हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। हमारी नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एक एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का एक्सप्रेशन जो स्टूडेंट हम ड्राइव कर रहे हैं, डिस्कस करें स्टूडेंट। वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, और इस प्रोसेस में काउंट करेंगे स्टूडेंट किसी गैस की एक्सपेंशन में। जो हम ये वर्क डन काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे फॉर द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। कि जैसा कि स्टूडेंट हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कंडीशन होती है। एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एक एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट एक्सचेंज है, हीट एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम, वो क्या होता है? जीरो। मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता। तो ये बात कब पॉसिबल हो सकती है स्टूडेंट? कि जब जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उसको क्या किया जाए? आइसोलेट कर दिया जाए फ्रॉम सराउंडिंग। उसको सराउंडिंग से क्या कर दिया जाए? आइसोलेट कर दिया जाए। तो अब ये बात कब पॉसिबल होगी? जब सिस्टम की वॉल्स जो है, द वॉल्स ऑफ सिस्टम, दैट इज अ कंटेनर, द वॉल्स ऑफ द सिस्टम और कंटेनर एनक्लोजिंग some gas are perfectly non-conducting, इवन जो पिस्टन होगा इस सिलेंडर में वो भी कैसा होना चाहिए? नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। तो एक एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन का एक्सप्रेशन हम डिस्कस करें स्टूडेंट, उसके लिए हम एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं। हमने सिलेंडर कंसीडर किया, जैसे हमें पता है स्टूडेंट एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, मीन्स सिस्टम आइसोलेट होगा। तो इसीलिए इसकी वॉल्स को हम काउंट करते हैं परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग। ये हम नॉन कंडक्टिंग वॉल से शो कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम को आइसोलेट कर दिया गया सराउंडिंग से। फिर हमने पिस्टन कंसीडर किया, ये हम पिस्टन ड्रा कर रहे हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप काउंट करें ए। ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन जो हमने काउंट किया स्टूडेंट, ये भी क्या है? परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है। इस सिस्टम में कोई गैस एनक्लोज की गई है स्टूडेंट, मान लो जो इसमें गैस एनक्लोज की गई है उसको काउंट करो 1 मोल। कितनी क्वांटिटी काउंट करो? 1 मोल काउंट करो। अब जैसे कि स्टूडेंट हम गैस की एक्सपेंशन के लिए वर्क डन जो काउंट करना चाहते हैं, तो कंसीडर करें स्टूडेंट जो गैस मॉलिक्यूल जो स्टूडेंट इस पिस्टन पर अपवार्ड फोर्स लगाते हैं और ये पिस्टन जो है अपवार्ड शिफ्ट हो जाता है, अपवार्ड मूव हो जाता है। तो मीन्स इस गैस की एक्सपेंशन होती है। तो ये हम सेकंड पोजीशन शो कर रहे हैं जहाँ पिस्टन आफ्टर एक्सपेंशन शिफ्ट हुआ, ये पिस्टन जो है यहाँ शिफ्ट हो जाता है। मान लो ये अपवार्ड जो शिफ्ट हुआ है वो बाय स्मॉल डिस्टेंस dx हुआ है, और इसका एरिया, इस पिस्टन का और इस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप काउंट करें तो हम काउंट कर रहे हैं ए। अब वर्क डन काउंट करते हैं स्टूडेंट एडियाबैटिक प्रोसेस में, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स एफ, कि इस फोर्स एफ ने कितना वर्क डन किया फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज dx। हियर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, दैट इज गिवन बाय dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब जैसे यहाँ फोर्स अगर काउंट करें स्टूडेंट, हमने फोर्स काउंट किया F और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है? A। अब इस फोर्स को अगर काउंट किया जाए पर यूनिट एरिया, फोर्स काउंटेड पर यूनिट एरिया, तो दैट विल इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, कि गैस ने कितना प्रेशर जो है
इस पिस्टन पर अप्लाई किया है, तो दैट्स वाई यहाँ से फोर्स की वैल्यू रिप्लेस करती हैं, तो डी डब्ल्यू विल इक्वल टू प्रेशर एरिया इंटू डी एक्स। तो ए डी एक्स क्या काउंट होगा, ए डी एक्स काउंट होगा एक्सपेंशन में जितना ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो दैट इज द स्मॉल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो दैट्स वाई दिस टर्म इज रिप्लेस्ड बाय डी वी, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। दिस इज द रिजल्ट for the small amount of work done in term of pressure volume for an adiabatic expansion of a gas। अब जैसे कि स्टूडेंट हमें पता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए प्रेशर और वॉल्यूम की इक्वेशन क्या होगी, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होता है। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम राइज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट कि गामा क्या होगा, गामा होगा द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये गामा काउंट होगा। अब यहाँ से अगर बात करें स्टूडेंट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन द गैस इज एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, कि जब गैस जो एक्सपेंड होती है फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो दी जाएगी इस रिलेशन के इंटीग्रेशन से। किससे दी जाएगी, इंटीग्रेशन से। तो रिजल्ट रहेगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज W इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ DW। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो रिजल्ट रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन दैट इज PdV फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। अब यहाँ प्रेशर की वैल्यू जो है यूज करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से प्रेशर की वैल्यू से दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, से कांस्टेंट इज के, यहाँ से P की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो वर्क डन दिया जाएगा स्टूडेंट W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन लिमिट V1 टू V2। P की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो K डिवाइडेड बाय वॉल्यूम राइज टू पावर गामा dV, ठीक है। K इज अ कांस्टेंट, तो इसको आउटसाइड शिफ्ट करते हैं कि कांस्टेंट इंटीग्रेशन करना है विद इन लिमिट V1 टू V2 ऑफ व्हाट 1 बाय V राइज टू पावर गामा इनटू dV। तो अब यहाँ इंटीग्रेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट वो सोल्व होगा इस पैटर्न से, x राइज टू पावर n dx के रिस्पेक्ट में मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है तो पहले से अपर शिफ्ट करते हैं, तो इंटीग्रेशन होगा x राइज टू पावर माइनस n dx का। तो इंटीग्रेशन क्या कहता है, जो भी आपको पावर गिवन है वेरिएबल की उसमें आप 1 ऐड कर दो, तो और जो 1 ऐड करने के बाद टोटल पावर आएगी उसे डिवीजन में पहुंचा दो। तो टोटल पावर क्या बनी -n+1, तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगी -n+1। तो ये फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन का। तो अब यही फॉर्मूला सोल्व करते हैं तो वर्क डन जो होगा W इज इक्वल टू के एज इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 वॉल्यूम राइज टू पावर गामा, अपर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा dV। इसका इंटीग्रेशन करते हैं एज पर फॉर्मूला, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करें तो स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट रहेगा W इज इक्वल टू के इंटू, यहाँ वॉल्यूम की पावर क्या है माइनस गामा, तो वॉल्यूम राइज टू पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय पावर दैट इज माइनस गामा प्लस 1। लिमिट जो हमने यूज करनी है स्टूडेंट वो यूज करनी है फ्रॉम V1 टू V2, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन बन जाता है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो वर्क डन होगा K इंटू माइनस गामा प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 माइनस गामा, इसको भी हमने एडजस्ट किया तो वॉल्यूम 1 माइनस गामा विद इन लिमिट V1 टू V2। अब लिमिट यूज करते हैं स्टूडेंट, तो लिमिट यूज करने के बाद रिजल्ट होगा, अपर लिमिट यूज करते हैं पहले, रिजल्ट बना V2
राइज टू पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 राइज टू पावर 1 माइनस गामा। तो लिमिट यूज करने के बाद ये रिजल्ट आ जाता है स्टूडेंट। अब के जैसे कि हमें पता है एज के इज इक्वल टू पी वी राइज टू पावर गामा, ये हमने एडियाबैटिक रिलेशन यूज किया। एज पर रिक्वायरमेंट इस रिलेशन को यूज करेंगे, मीन्स मैं इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ P1 V1 राइज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 राइज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इस कॉन्स्टेंट को इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद एज पर रिक्वायरमेंट ये रिलेशन यूज करेंगे। फिर हमारे पास फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वर्क डन की आ जाएगी स्टूडेंट। तो यूज करते हैं, तो वर्क डन हुआ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा इंटू के शिफ्ट के इनसाइड के वॉल्यूम दैट इज V2 राइज टू पावर 1 माइनस गामा माइनस के V1 1 माइनस गामा। अब जैसे के की वैल्यू यूज करते हैं, V2 है तो एज पर V2 रिक्वायर्ड होगा ये रिजल्ट, ठीक है। यहाँ V2 राइज टू पावर गामा माइनस 1 है तो एज पर रिक्वायरमेंट रिजल्ट होगा P2 V2 राइज टू पावर गामा। ये हम के की जगह रिप्लेस करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। तो रिजल्ट बना, ये वैल्यू रिप्लेस करें तो ये बना P2 V2 राइज टू पावर गामा इंटू V2 राइज टू पावर 1 माइनस गामा माइनस, अब K1 के इंटू में है V1 राइज टू पावर गामा माइनस 1। तो K की जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो P1 V1 राइज टू पावर गामा होगी। तो इस K की वैल्यू रिप्लेस करें P1 V1 राइज टू पावर गामा इंटू वॉल्यूम V1 राइज टू पावर 1 माइनस गामा। अब इसमें अगर नोट करें स्टूडेंट, यहाँ वॉल्यूम की पावर गामा माइनस 1 है, यहाँ वॉल्यूम की पावर प्लस गामा है, तो इनको सम अप करेंगे तो W क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा इंटू, यहाँ वॉल्यूम की सिंगल पावर रह जाएगी, गामा प्लस है गामा माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल आउट, V2 की वैल्यू सिंगल रह जाएगी। तो मीन्स रिजल्ट होगा P2 V2 माइनस, यहाँ भी ऐसे ही सोल्व होगा, फाइनली आंसर होगा P1 V1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट फाइनली वर्क डन का एक्सप्रेशन आ जाता है एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए। अगर फर्दर बात करें स्टूडेंट, जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसका यूज करें तो ये रिजल्ट जो है फर्दर मॉडिफाई होगा। जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट, मान लो स्टूडेंट पहली स्टेट में सिस्टम का वॉल्यूम था V1 और प्रेशर था P1, तो उस केस में टेम्परेचर था सिस्टम का T1। लेकिन जैसे ही सिस्टम एक्सपेंड होता है तो सेकंड स्टेट में चला जाता है तो उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, एक्सपेंशन हो रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो वॉल्यूम बन गया V2। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर में भी वेरिएशन होगी, से प्रेशर इज P2। टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज हुआ से T2। अब अगर आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें, फॉर 1 मोल ऑफ द गैस PV इज इक्वल टू व्हाट RT। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज 1 मोल। अब इन पैरामीटर्स का यूज करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास ये इक्वेशन मॉडिफाई होके आएगी P1 V1 इज इक्वल टू RT1 एंड फॉर सेकेंड स्टेट ऑफ द सिस्टम P2 V2 इज इक्वल टू RT2। मीन्स हम P2 V2 की वैल्यू RT2 से और P1 V1 की वैल्यू RT1 से रिप्लेस करते हैं। ये फर्दर वर्क डन का रिजल्ट जो मॉडिफाई होके आएगा वो होगा W इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा इंटू, यहाँ P2 V2 है तो रिजल्ट क्या यूज करेंगे RT2 माइनस, यहाँ P1 V1 की वैल्यू यूज करें तो RT1। R जो है गैस कांस्टेंट है तो इसे आउटसाइड कॉमन लेते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी R डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा इंटू T2 माइनस T1। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है फॉर वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो स्टूडेंट हमने डिस्कस किया एक एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होगा। जो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है
एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हमने काउंट की गैस की, क्या काउंट की, एक्सपेंशन। तो उस एक्सपेंशन में वर्क डन जो है वो क्या आएगा, वर्क डन का जो फॉर्मूला हमने सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट, वर्क डन दैट इज W इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा इंटू T2 माइनस T1। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए वर्क डन का जो हमने डिस्कस किया।